अपने आप को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, अगर मैं बोलती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलती हूँ, वरना मैं नहीं बोलती हूँ। सो ये कहानी है हाउ आई गॉट टू नो अबाउट फ्लिक्स की। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक मैंने पंखा नहीं चलाया, अब मैं देखती हूँ पंखा चला के कैसी आवाज़ आती है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट मी चेक। मैं एक स्टोरी बताने वाली हूँ। इट्स अ रियल बेस्ड स्टोरी जो कि मेरे साथ हुआ था। वो जो स्टोरी है वो रिलेटेड टू ये है। मेरे घर में कोई तो आ गया है। वैसे भी मम्मी नहीं है तो मैं खुल के बता सकती हूँ कि वो स्टोरी क्या थी, बट अब मुझे लगा कि कोई आ गया। लेट मी चेक। सो ये कहानी है हाउ आई गॉट टू नो अबाउट फ्लिक्स, कि हेयर फ्लिक्स भी कुछ होती है। ठीक है, बस शुरू से बताना पड़ेगा। मैं, मेरी बड़ी बहन भी है और मेरी मम्मी, हम 3 लोग इसमें हैं। और उससे पहले मैं थोड़ा सा बताती हूँ, थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा अपने बारे में। तो मैं और मेरी बहन, हम दोनों पहले अपने घर के आसपास ही स्कूल्स में पढ़ते थे। फिर हमारे घर से थोड़ा सा दूर एक अच्छा स्कूल था, वो भी 5th क्लास तक था। फिर हम 5th क्लास के बाद हम दोनों का उस स्कूल से ट्रांसफ़र हो गया बड़े स्कूल में, मेन ब्रांच में। तो हम मेन ब्रांच में गए। फिर मेन ब्रांच था, वो पूरा बड़ा स्कूल था, तो हम लोग वहाँ पे 5th से गए। पहले मेरी बहन गई थी, फिर 3 साल बाद मैं गई। बट जो एक होता है ना कि बड़ा स्कूल, पहली बार आपने ग्राउंड देखा हो, तो ऐसा सब माहौल था। तो वहाँ पे ना बहुत बच्चे बहक गए, और जो बहक गए वो बहक गए, वो सही नहीं हो सकते। तो क्या हुआ कि वहाँ पे ना हर लड़की, लाइक कोई ऐसे बाल, किसी के ऐसे, और किसी के ऐसे फ्लेक्स वाले, मतलब तरह तरह। कोई फ्रेंच चोटी वहाँ से मैंने देखी थी कि फ्रेंच चोटी भी कुछ होती है, ठीक है, जो कि मुझे नहीं आती तभी भी। तो सब लड़कियों के बाल ना ऐसे यहाँ से निकले रहते थे फ्लिक्स टाइप में। मेरे को था कि यार ये कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। और मेरी बहन ने भी बहुत टाइम से ऐसे घूमती थी बाल ऐसे करके। तो एक दिन मैं अपने इसी फ्लोर पे एक दिन मैं, यहाँ पे शीशा वगैरह था, तो मैं रूम में आई तो सब पंखा वंखा बंद है। मेरी बहन ऐसे बाल निकाल के वो ऐसे कर रही है, और वो एकदम ऐसे फ्रीज़ हो गई है। मैं जब आई ऐसे, मैं आई, मैंने बोला और रानी तो क्या कर रही है। इस दिन मुझे समझ में आया कि अच्छा ये ऐसे लड़कियां फ्लिक्स निकालती हैं और ऐसे आती है स्कूल में बन ठन के। तो मैंने अपनी बहन को, अब वो तो बेचारी डर गई कि मैं मम्मी को बता दूंगी, मम्मी को बता दूंगी। उसने मुझे बोला मम्मी को मत बताइयो, मम्मी को मत बताइयो। मैंने बोला ठीक है मम्मी को नहीं बताऊंगी, पर तू मेरे भी कट कर, मुझे भी वैसे ही जाना है। तो मैंने अपनी बहन को बोला, और उसने भी मेरे ऐसे बाल काट दिए। पर उसने मुझे बहुत बहुत ऐसे बोला था कि देख कुछ भी हो जाए, मम्मी के सामने ये सब ऐसे मत निकालियो। तो मैंने बोला हाँ हाँ ठीक है, मैं नहीं करूँगी पर प्लीज़ मेरी भी कर दे। तो मेरी मम्मी स्कूल की SST टीचर थी, तो मम्मी सुबह 7 बजे चली जाती थी, और हम लोग स्कूल जाते थे 8 साढ़े 8 तक, पापा छोड़ने जाते थे। तो मैं क्या करती थी कि अब मेरी बहन ने हेयर्स तो मेरे कट कर दिए, अब मैं भी स्कूल में मस्त से कर रही हूँ कि मेरी भी फ्लिक्स है फ्लिक्स है मेरे भी। तो मैं ऐसे करती थी। फिर क्या हुआ, मम्मी के बारे में, मम्मी SST टीचर हैं, और मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है। लाइक वो लगती नहीं होगी, पर मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है। और ये गली में जितने भी हरामी है ना, ये सब बाइक अभी चलानी है आप लोगों को, लोहाड़ागिरी। तो मम्मी 7 बजे स्कूल जाती थी, उसके बाद हम बाल बनाते थे, और फिर मैं से बाल निकाल के हम जाते थे। फिर स्कूल में भी सब ने, लड़कियों ने देखा तो उन्होंने बोला कि ओ काजल तूने भी फ्लिक्स कटिंग करवाई है। मैंने बोला हाँ मैंने भी कटिंग करवाई है। हालांकि मैं अपनी बहन से करवाई है, और मेरी बहन हमेशा ऐसे करती थी, लाइक जब उसके बढ़ जाते थे वो फिर से काट लेती थी। जैसे कि मैंने बोला कि मेरी मम्मी SST टीचर है, तो वो हमें हर वीकेंड पढ़ाती थी, या फिर कुछ ना कुछ रीडिंग वगैरह ये सब। तो मम्मी मेरी बुक्स लेके बैठी थी कि आज तुझे अब लेकर आके किताब पढ़ाती हूँ। तो क्या हुआ कि उस दिन संडे था, तो मैं बाल धुल के ऐसे बैठी थी मम्मी के पास। तो मम्मी ने बोला कि चल ये रीडिंग वीडिंग कर। अच्छा मैं रीडिंग कर रही हूँ, और उसमें मतलब मुझे क्या चुन मची थी कि मैं रीडिंग कर करके बार बार ना ऐसे ऐसे कर रही हूँ। अब मम्मी की नज़र तो चली गई मेरे बालों पे। मम्मी कह रही ये आधे बाल छोटे कैसे हैं तेरे, कैसे हैं। फिर मेरे पड़ा एक चांटा चट, और मेरा तो निकल गया रोना। मम्मी कह रही है कि कुत्ती ये कटे कैसे बाल तेरे। तो मैंने बोला कि मम्मी रानी ने काटे हैं। अब मेरी बहन बेचारी ऊपर इस फ्लोर पे थी, मम्मी ये, फिर तो मैंने सब पोल खोल दी। एक तो यही होता है जब कोई फंसता है ना, वो पूरी पोल खोल देता है। मेरे को बहुत गलती हुई, मुझे रिग्रेट हुआ कि मेरे को नहीं बोलना चाहिए था ये सब। मैंने क्या किया, मेरी मम्मी ने मुझे चांटा मारा, और मैं दादी गेट के पास खड़ी है, तमाशा देख रही है। मम्मी ने कहा कि किसने काटे। पहले तो मैं बहुत चुप हूँ। मेरी किसने काटे। मैंने बोला मम्मी फिर मम्मी ने मेरे एक चांटा और खींच के मारा। तो मैं बोलती हूँ मम्मी रानी ने काटे हैं, उसने अपने भी काटे थे, उसने मेरे भी काट दिए। मतलब ब्रो मैंने फंसी, मैंने सही फंसा दिया। मैंने बोला मम्मी रानी ने काटे हैं, उसने मेरे खुद के भी काटे। मैं गई थी ऊपर, मैंने देखा वो अपनी काट रही। मैंने बोला मुझे भी कटवाने, मेरी भी काट दे। अब मेरी मम्मी ने बोला कि जा बुला के ला रानी को,
यही मेरी प्रॉब्लम है। जब मैं वैसे मैं बोलती नहीं हूँ, और जब मैं बोलती हूँ तो मैं बोलने लगती हूँ, और मैं इतना बोलती हूँ कि मैं फ़्लो में ना इतना स्पीड में बोलने लग जाती हूँ कि पता नहीं तुम समझ पा रहे होगे या नहीं समझ पा रहे होगे। बट इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, थैंक यू। तो मैं बुला के लाई, मैंने कहा प्लीज़ बहन चल, बचा ले प्लीज़। तो मेरी बहन गई, नीचे आई, मेरी बहन भी खड़ी है। मम्मी ने हम दोनों के कान पकड़वाए कि उठक बैठक लगा, उठक बैठक लगा। इतनी गालियाँ दी, कुत्ती हट जाए, सब मम्मी ने मुझे सुना मारा। मम्मी ने बोला कि उड़ गई है, ये हो गई है, वो हो गई है, एक फ्लिक्स काटने के लिए। अच्छा, हालांकि मम्मी के भी फ्लिक्स थे उस टाइम पे नहीं, मेरे भाई के टाइम पे। जब मेरे भाई पैदा हुआ तो मम्मी के भी फ्लिक्स थे, ठीक है। बट मम्मी बड़ी थी ना, और हम तो स्कूल में ही थे। तो फिर मम्मी ने खूब डांटा वाटा, दादी ने कहा जायदा अब ना करी हैं, ये वो। फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि डर निकल गया कि मम्मी को तो पता ही है, हु केयर्स, अब तो हम करेंगे। और उसके बाद हम यही करते थे, हर 6 महीने बाद हमारे बाल बढ़ जाते थे, हम फिर काट देते। ओ छोटे छोटे फ्लिक्स, मतलब वो फ्लिक्स क्या पता नहीं फ्लिक्स बोलते हैं क्या बोलते हैं, पर हम ना ऐसे करते थे। देखो मैं दिखाती हूँ मैं कैसे करते थे। आज भी मैं, क्योंकि मेरा बहुत दिन से मन है मेरे को ना बाल नहीं कटवाने बाहर से, बट मुझे थोड़ा सा ऐसे लाइक बातें करते करते वो करना है। और आज भी मेरी मम्मी घर पे नहीं है, और ये है सेफर डे, रबर बैंड। सो यार दैट वाज माय स्टोरी। और अब हम करते हैं बाल। और मेरा जो स्कूल था ना, मतलब वो बहुत ही अजीब था। अजीब इन सेंस, स्कूल अजीब नहीं था, जो बच्चे थे ना वो अजीब थे। एक्चुअली लड़कियाँ, मेरे को ना, मुझे नफ़रत है, मुझे लड़का लड़की सबसे नफ़रत है। पता नहीं मैं कैसे इंसान हूँ, पर मुझे पसंद नहीं है। उसके बाद से मम्मी को इतना पता ही नहीं चलता था कि हमने कब काटे हैं कब नहीं काटे हैं। सो या बहुत छोटी स्टोरी थी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। मेरे दिमाग में ना एक्चुअली यही चल रहा था, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से कोई वीडियो नहीं डाली, तो मैं कहा क्यों ना मैं एक कहानी सुनाऊँ। और मुझे बाल कट करने ही थे छुट्टी पे, मतलब ऑफिस की छुट्टी पे। पेपर ला के मैं बिछाती हूँ नीचे, फिर मैं काटूँगी गिव। बट मुझे बुरा यही लगा कि मैं फंसी तो फंसी, मैंने अपनी बहन को ही फंसाया। और मैं हर जगह ऐसे ही करती हूँ, अगर मैं फंस गई तो मेरी बहन को ही फंसा देती हूँ। लेकिन फंसा देती हूँ इन सेंस कि लाइक मैं अकेले क्यों डांट सकूँ। तो मुझे न्यूज़पेपर तो नहीं मिला, बट मुझे ये पन्नी मिली जिसमें मैं बाल रख दूँगी फटाफट। मतलब मुझे ना बस ये ऐसे बाल ना यहाँ से बहुत ख़राब है। लाइक यहाँ से ना हमेशा वो ऐसे सांप की तरह ऐसे रहते हैं ऐसे। एक तो बीच की मांग खोलते खोलते मेरे बीच के बाल सारे गायब हो चुके हैं। मुझे तो डर लग रहा है। यार वैसे भी मेरे बाल बढ़ते तो हैं नहीं, मेरे आज तक बाल कभी इतने लंबे लंबे लड़कियों की तरह नहीं हुए हैं। सो नॉट अ बिग डील मम्मी। और मैं इस बार मम्मी को नहीं बताऊंगी, पर मम्मी को दिख जाएगा ये बाल का कूड़ा। यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे काटूं। अब तो मेरी फट रही है। अरे मैंने गलत कर दिया क्या? मैं भी खराब नहीं किया। ओह, तेरे नाम लग रही हूँ क्या भाई? कुछ नहीं हो सकता, चिल। मेरी तो बालें कभी भी बढ़ जाएंगे, ऊंचे नीचे ना हो जाएं। मेरा हाथ भी शिवर कर रहा है। भाई अभी जब मैं बाल खोलूंगी तो पता नहीं चलेगा, रिलैक्स कर। अभी चलता नहीं पता लगा, चल 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 चल। देखा, पता ही नहीं चल रहा, पता ही नहीं चल रहा, पता ही नहीं चल रहा। और ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाई क्योंकि क्या देख मैंने क्या करा। मेरी बहन आ रही है, उसको दिखाती हूँ। आवा, मैंने मना किया था कोई इस कमरे में आना मत। क्या? मैंने अपने बाल काटे हैं। कहाँ? ये देख, अच्छे लग रहे हैं। बट यहाँ इधर के तो आ रहे हैं ऐसे, पर इधर के नहीं आ रहे। इधर के मैंने शायद कम लिए थे क्या, मतलब बहुत आगे को रख के ना यहाँ से। यहाँ का कितना अच्छा वेव आ रहा है देख, पर वहाँ का नहीं आ रहा। पूरा वेव ही इधर है। टुंग टुंग बज, टुंग टुंग बज, सही लग रहा है। सो येस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो कैसे लगी है ज़रूर बताना कमेंट में। वैसे तो करते नहीं हो तुम लोग कमेंट, बट अगर आपने ये वीडियो मेरी यहाँ तक देखी है ना, इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो ये कहानी, मेरे पास ऐसी बहुत सारी हरामबंदी वाली चीज़ें जो मैंने अपने लाइफ में करी हैं, और मैं बताने में नहीं डरती हूँ। जब तक आप मुझसे 1-on-1 बैठ के बात नहीं करोगे तो मैं कैसे बताऊँगी आपको। मैं सोच रही हूँ इसके बाद ना मैं एक और स्टोरी बताऊँ जो कि मेरी ही है, पर उसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। एनीवेज ये वाली कैसे लगी ज़रूर बताना, और या बाय।
अब मैं इसको एडिट करूँगी और मैं इसको कभी नहीं सुनूंगी, क्योंकि मुझे अपनी आवाज़ सुनने में ना मेरे को गूज बम्स आ जाते हैं, लाइक छी छी ऐसे वाले। देखो सच बताऊँ तो इस साइड वाला तो अच्छे लग रहे हैं, बट उस साइड वाले नॉट सो गुड। बाय।